हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी अगेन। आज के सेशन में हम पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग टू द बेसिक जो हमने लास्ट सेशन में क्लियर किया उसके बेस पे आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू ट्राई सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हियर स्टेट वेदर द गिवन algebraic expressions are polynomials. We have to be justify. So फर्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं एन algebraic expressions, if the power of the variables are whole numbers then the algebraic expression is a polynomial. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स दिए हैं उनके पावर्स अगर होल नंबर्स में हैं एज मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस क्या माने जाएंगे? पॉलिनोमियल्स। ओके, अकॉर्डिंग दैट बेसिक अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज y प्लस 1/y। हमसे पूछा गया है दिस वन इज़ पॉलिनोमियल्स और नॉट। जैसे कि हम जानते हैं 1 + 1/y, इसमें y हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इफ़ एनी वेरिएबल इन अ डेनोमिनेटर प्लेस देन दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि अगर हम 1/y को अगर पावर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पावर क्या बनेगा? y प्लस दिस वन, y रेज टू बी पावर -1। जैसे और हम जानते हैं दिस वन इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो this expression is not a polynomial. Okay, so we can say 1 of the power of y is -1, so which is not a whole number, so y plus 1/y is not a polynomial. Okay, question number next, 2 minus 5 root x. In this expression again variable in a form of इन अ रूट फॉर्म। ओके, और अगर हम रूट को एज अ ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? x रेज टू बी पावर 1/2। अगेन अगर हमारा पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ऐसा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ x इज़ 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो 2 minus 5 root x is not a polynomial. Okay, now here question number next, write the degree of the given polynomials. Okay, here we have some question and we have to be solve this question. Okay, here question number first, √5 हम इसमें डिग्री पूछी गई है। सो √5 में जैसे कि कोई वेरिएबल नहीं है और अगर हम सेम नंबर रिसीव करना चाहते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ओनली 1 से। ओके, और द पावर ऑफ एक्सपोनेंट x रेज टू बी पावर 0, आंसर इज 1। तो हम इसमें 1 के प्लेस पे x रेज टू बी पावर भी सपोज कर सकते हैं। According to this expression, if x raised to be power 0, so ये हमारी क्या होगी? डिग्री। So the degree of the polynomial √5 is 0. Next, the degree of polynomial x raised to be power 0, तो इसकी डिग्री भी सिर्फ 0 ही मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर, इसमें हमारा हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 ही है, so which is also a degree of the polynomial. Okay, so degree of the polynomial x square is 2. Next, the degree of the polynomial √2m raised to the power 10 minus 7. Here the power of the variable m is 10, so the degree of the polynomial is 10. Okay, next, the degree of the polynomial 2p minus √7.
कभी भी अगर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट हो इन एन एक्सप्रेशन और उसमें कोई भी पावर नहीं हो तो हम क्या मानते हैं, 1. सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2p माइनस 7 इज 1. नेक्स्ट, the degree of the polynomial 7y minus y cube plus y raised to the power 5. Here आप देख सकते हो द हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, 5. सो द हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5. नेक्स्ट, the sum of the power of the variable in the polynomial x y z plus x y minus z. I solve this question. x y z plus x y minus z. जैसे कि इसमें कोई भी पावर किसी भी वेरिएबल में नहीं दी गई है तो हम सबसे पहले इनमें पावर 1 मानेंगे. ओके, एंड सम ऑफ द पावर ऑफ एवरी टर्म के बेस पे इसमें हमारे पावर क्या है, तीनों में 1. सो 1 + 1 + 1 इज 3. हेयर 1 + 1 इज 2 एंड हेयर 1. सो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, 3. ठीक है, ओके. सो हेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड इज 3. नेक्स्ट इज the sum of the, here again same question, the sum of the power of the variables in the polynomial m cube n raised to the power 7 minus 3m raised to the power 5n plus mn. here again आप देख सकते हो m cube n raised to the power 7. ओके, हेयर 3. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस टर्म में m की पावर क्या है, 3 और 7 की पावर n की पावर 7 है. इनकी पावर को हमने प्लस किया तो क्या आया, 10. ओके, एंड नेक्स्ट में mn ओनली. हेयर पावर 1 + 1 टोटल इज 2. ओके, सो हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, एंड m raised to the power 5 n की 1. तो अगर हमने इनकी पावर्स को प्लस किया तो 6 आया. तो हाईएस्ट पावर हमारी किसकी है इसमें, दिस वैल्यू. ओके, m क्यूब n 7, 3 + 7 इनकी पावर्स हैं, उनको हमने प्लस किया तो आंसर इज 10, विच इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब n raised to the power 7 minus 3m raised to the power 5n plus mn is 10. Okay, now question number next, write the following polynomials in standard form. Standard form means when we present an expression in a descending form or ascending form. Okay, अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में उनके अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग और असेंडिंग पावर्स के बेस पे हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m. ठीक है, इसमें या तो आप असेंडिंग बेस पे भी लिख सकते हो और डिसेंडिंग बेस पे भी, बट इट इज़ बेटर कि आप इसमें सबसे हाईएस्ट पावर के बेस पे लिखो. ओके, सो हेयर हाईएस्ट पावर इज़ 3, तो सबसे पहले हम m क्यूब लिखेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म ओनली 3 है विदाउट वेरिएबल, तो इसे अगर कोई भी टर्म विदाउट वेरिएबल हो तो उसे सबसे एंड में प्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज 5m. सो अब हम क्या लिखेंगे, 5m प्लस 3. अगर इनमें स्क्वायर का नंबर होता अगर इनके बीच में तो हम m क्यूब के बाद स्क्वायर वाले वेरिएबल को पहले प्रेजेंट करते हैं, बट हेयर m क्यूब के बाद सीधा हम 5m को प्रेजेंट करेंगे एंड देन 3. सो द आंसर इज m क्यूब प्लस 5m प्लस 3. ओके, या आप
अपोजिट भी लिख सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि हाईएस्ट पावर से प्रेजेंट किया जाए. ओके, नेक्स्ट इज द गिवन पॉलिनोमियल इज माइनस, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, -7y प्लस वाई क्यूब प्लस 3y क्यूब, जस्ट आई थिंक राइट इट, -7y प्लस वाई रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3y क्यूब -1/2 प्लस 2y रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, हेयर सबसे पहले हम ये देखेंगे हाईएस्ट पावर हमारा क्या है. ओके, सो हाईएस्ट पावर इज 5. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आंसर में, y रेज़ टू द पावर 5. उसके बाद हम देखेंगे क्या 4 का कोई टर्म है क्या. ये देखिए, ये 4 का टर्म दिया है. और याद रखिएगा इसमें जो भी साइन साथ में दिए गए हैं आप उन्हें ही प्रेजेंट कीजिएगा. ओके, हेयर 2y रेज़ टू द पावर 4 के साथ प्लस साइन है तो आप प्लस साइन ही शो करोगे. ओके, नेक्स्ट इज दिस नंबर वेरिएबल का फॉर्म क्या है, 3 प्लस 3x क्यूब. अब हम देखेंगे स्क्वायर की कोई वैल्यू है क्या. ये रही हमारी स्क्वायर की वैल्यू, माइनस y स्क्वायर एंड देन दिस वन वैल्यू की -7y. और अब कोई लास्ट में विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू अगर हो तो ठीक है, दिस वन इज अवर आंसर. ओके, आई अगेन राइट हियर द आंसर अगेन. सबसे पहले हमने क्या लिखा इसमें, y रेज़ टू द पावर 5, देन दिस वन प्लस 2y रेज़ टू द पावर 4, then this one plus 3y cube plus minus y square, then minus 7y and the last -1/2. ओके, अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं लाइक दिस. ओके ओके, बट आई अगेन रिपीट की हो जितना हो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट टू लो पे जाना, इट इज़ बेटर. ओके, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हों. नाउ राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये टर्म्स कितनी हैं. हेयर 3 टर्म्स. ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 3 टर्म्स होंगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल माना जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपके का बेसिक क्लियर किया था. ओके, उसमें आपने अच्छे से देखा कि अगर 3 टर्म्स होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. तो इसमें आपको पहले पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो अब आप ये वैल्यू लेके एक एक्सप्रेशन बनाओगे. ओके, विथ एनी वेरिएबल x y z, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. सो क्वाड्रेटिक है तो हमारा x का पावर क्या होगा, स्क्वायर, एंड वैल्यू हम जो यहाँ दी है वो लेंगे. 1 तो हम शो करते नहीं है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इनमें कोई साइन नहीं दिया है तो मतलब ये प्लस में है. तीनों टर्म्स क्या है, प्लस में हम प्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं. ओके, हेयर जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 0 0 0 -1, 5 0 0 0 -1. यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं. 5 टर्म्स है मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पावर 4 से. ओके, वेरिएबल आपने x लिया, x रेज़ टू द पावर 4. तो आप इसमें जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट करो, 0 0 0 -1, 5
0 0 0 -1। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, 5 नंबर्स दिए हैं, तो मतलब ये 5 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल होगा विच इज़ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जिसमें पावर हमारा 4 होगा। सो आपने वेरिएबल जैसे x ही लिया, रेज़ टू बी पावर 4, वैल्यू आप क्या लिखोगे 5। ओके, जो भी आपको दी जाएगी 5x रेज़ टू बी पावर 4 प्लस 0 x रेज़ टू बी पावर 3। वैसे तो आप शो नहीं करते, लेकिन आपको कंप्लीट इंडेक्स फॉर्म प्रेजेंट करना है। ओके, सो आपको ये अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। ओके, सो प्लस 0 x रेज़ टू बी पावर 3 नाउ प्लस अगेन 0 x, मतलब आप धीरे धीरे आप उनके पावर्स लो पे लेके जाओगे। ओके, प्लस 0 x रेज़ टू बी स्क्वायर प्लस 0 x, आप ध्यान से देखना इसमें 1 में माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस प्रेजेंट करेंगे। ओके, लाइक दिस। फर्स्टली हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और जैसे कि हम जानते हैं किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू 0 हो तो उसे प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इसे ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। 5x रेज़ टू बी पावर 4 माइनस 1 इज अवर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स फॉर्म। ओके, नाउ question number 3, this one, okay, -2 2 -2 and 2। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें 4 वैल्यू हैं, तो मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होंगे। 4 टर्म्स मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 4 टर्म्स होते हैं। सो हाईएस्ट डिग्री इज 3। सो अब हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, x के साथ पावर इज हाईएस्ट 3, सो वैल्यू हम क्या लिखेंगे इसमें -2 -2x क्यूब, सेकेंड में साइन कोई नहीं तो प्लस सपोज करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, दिस इज अवर आंसर वेयर आप अकॉर्डिंग टू द साइन आपने देखा फर्स्ट में माइनस है, सो हमने कैसे लिखा -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, here minus, so -2x and here plus, so plus 2. This is our expression in the form of index form. Okay, I hope ये questions आपको अच्छे से clear हुए होंगे। Now we will solve some MCQs. Okay, so let's try. Here question number first is, which one is not a polynomial? Which one is not a polynomial? So here first 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसमें आप देख सकते हो कि हमारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है। ओके, सो हम कह सकते हैं दिस इज़ अवर पॉलिनोमियल। सेकेंड इज y प्लस 3y 3/y, हेयर और वेरिएबल इन अ फ्रैक्शन डेनोमिनेटर फॉर्म। अगर कोई भी हमारा वेरिएबल डेनोमिनेटर फॉर्म में होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा। ओके, सो दिस वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सी इज़ x क्यूब माइनस 1, ईजी। हेयर हमारा वेरिएबल x, हमारे वेरिएबल x में पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। d also is our polynomial, so answer is B, which this is not a polynomial. Okay, question number next, in this polynomial px square plus qx plus rx raised to be power 4 plus 5 ऑफ किस टाइप का पॉलिनोमियल है, हमसे ये पूछा गया है। सो हेयर आप देख सकते हो इसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, हमें ये देखना है। हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4। सो विथ व्हेन द हाईएस्ट पावर इज़ 4, सो दिस इज़ कॉल्ड द डिग्री इज़ हाईएस्ट 4। सो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज़ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आंसर इज़ 4 बाइक्वाड्रेटिक। Okay, question number next,
आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल अगेन, फिर से हमसे पॉलिनोमियल पूछा गया है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा. सो हेयर फर्स्ट इज x रेज़ टू द पावर -2. आप देख सकते हो इसमें हमारे वेरिएबल्स की पावर माइनस में है. सो अगर ये माइनस में होंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट इज अगेन हमारा वेरिएबल रूट फॉर्म में है और जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो विच इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. C 1/x raised to the power x cube plus 7. Here again variable is present in denominator place, so this is also not a polynomial. And option number D, 3x square plus 7. Here variable is present, here the power of the variable in non-negative integer, so we can say that option number D is our correct option. This is a polynomial. Okay, now question number 4, डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़. जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में बेसिक क्लियर किया, डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसमें उसकी डिग्री क्या होगी. ओके, सो आंसर नंबर डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच पॉलिनोमियल ऑफ टाइप, यहाँ आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमसे पूछा गया है इसके बेस पे ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c. हेयर x स्क्वायर है तो हम कहेंगे दिस वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बट जैसे कि हम जानते हैं व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर a हमारा ज़ीरो नहीं होगा तभी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. इन माई लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था अगर हमारा a ज़ीरो हो जाएगा तो जो भी हमसे पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन वो सेम पॉलिनोमियल नहीं होगा. यहाँ आप ध्यान से देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं दिया गया है बल्कि यहाँ पे क्या दिया है, a इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो व्हेन a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो हम नहीं कह सकते दिस वन इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर a हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो ax² इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी और हम सिर्फ इसके बेस पर हम फोकस करेंगे bx प्लस c. ओके, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे अगर हमारा a ज़ीरो होगा तो. सो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ओनली bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन के बेस पे हमारा हम ये कौन सा पॉलिनोमियल माना जाएगा, दिस वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, दिस वन इज़ आवर लीनियर पॉलिनोमियल. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर. ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा. यहाँ पे a इज़ नॉट अगर हमारा दिया होता तो हमारा आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता, लेकिन यहाँ पर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिया है. सो इस बेस पे इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा इसके प्लेस पे तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, वेयर हमारा इक्वेशन से bx प्लस c बनेगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन दिस वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा और अकॉर्डिंग टू दिस सेशन आप ज़रूर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे. एंड आई होप ये सेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा जब आप कुछ प्रैक्टिकल सेल्फ सॉल्व करोगे तो. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.